गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। तो कैसे आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। तो अच्छे से आप लोग रहिए, हेल्दी रहिए, स्वच्छ रहिए और घर में बैठ कर आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इधर उधर की बातें पे ध्यान ना करें, आराम से आप पढ़ाई पे अपने काम पे फोकस करो। ओके बच्चों, चलो तो आज बेटा हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में इन करते हैं। तो ऑर्गेनिक में बेटा इन करने से पहले बेटा आप लोग को एक चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, जीओसी। जीओसी कहने का तो मतलब हो बेटा, कह सकते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली बेटा ये जीओसी जो होता है ना, ये गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में इसका नाम होना चाहिए। क्योंकि अगर बेटा आपको जीओसी नहीं आया, जीओसी अगर आपको नहीं आया तो आपको बेटा ऑर्गेनिक समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जीओसी सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आप जीओसी को बेटा अच्छे से पढ़ लिए तो बेटा ऑर्गेनिक जो आगे पढ़ाएंगे आपका हेलो एल्कीन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन और बायोमोलिक्यूल्स, ये बेटा जीओसी पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आपको जीओसी हर हालत में सीखना चाहिए। ठीक है, तो जीओसी के अंतर्गत क्या क्या आएगा हम लोग को देखना है। ठीक है, सबसे पहले जीओसी में क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, जीओसी में आपका बेटा पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा आपको इसका दो पार्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन बेटा? प्लस आई और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। अगर बेटा आप लोग को इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत अच्छे से कमांड हो गया है, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस पे। किस पे पढ़ेंगे? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस, इसको एक और नाम से जानो बेटा आप लोग, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक। तो इसमें भी बेटा आपको दो इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन? प्लस आर या फिर प्लस एम, माइनस आर या फिर माइनस एम। ओके, ये सारा सारा बच्चा जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, सारा का सारा स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल है और कहां पे सब्स्टिट्यूएंट आके अटैक करेगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट कर लिए, मेसोमेरिक रेजोनेंस पढ़ लिए। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी अगर आप पढ़ लिए, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा हाइपर कंजुगेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को बेटा HC से नाम डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। इतना बेटा आप लोग नोट करो फटाफट, उसके बाद आगे देखते हैं। हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। गुड। इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा? नेक्स्ट आपका 5 नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर आप लोग अच्छे से सीख लिए, तब हम लोग स्टेबिलिटी पे जाएंगे। स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी ऑफ, ए नंबर में किसको किसको स्टेबिलिटी करेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, नेक्स्ट कार्बन फ्री रेडिकल्स, अगर ये सब देख लिए बेटा, ये आपको आपके बुक के अंदर दिखेगा। नेक्स्ट आपको फिर अगर टाइम अपने पास रह गया तो हम लोग क्या क्या देख लेंगे, कार्बीन, नेक्स्ट आपका नाइट्रीन, नेक्स्ट आपका बेंजाइन छोड़ो, नाइट्रीन, इसका देख लेंगे बेटा, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन, ये सारा को स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आना है, ठीक है। ये सारा आपको पढ़ना है, ये तो बेटा अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये तीनों मेन आपको इसको इसके स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, किस तरह से हम लोग इसको स्टेबल करेंगे। ओके, कोई डाउट इतने में? चलो बेटा फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चों। बेटा जीओसी जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीओसी आपको अच्छे से आ गया तो फिर जितने भी आपके चैप्टर हैं ऑर्गेनिक में वो आपको बहुत इजी से आप लोग अच्छे से पढ़ लिख लोगे। अगर आपको नहीं आया जीओसी तो बेटा आपको आगे चैप्टर पढ़ के रट करके समझ में नहीं आएगा, इसलिए जीओसी आपके लिए बेहद जरूरी है, जीओसी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जीओसी पढ़ना जरूरी है। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़े। चलो इसके बाद आपका आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या था बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे? आपका सबसे पहले आएगा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन, एडिशन रिएक्स के अंदर हमको क्या क्या देखना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी के अंदर हम लोग देख लेंगे बेटा SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन, क्लियर? चलो बी नंबर आपका क्या देखेंगे बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या देखेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सी नंबर देखेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर बेटा फिर से देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, और सेम SN1 और SN2, SN1 एंड SN2, ओके। फिर एक देखेंगे रीअरेंजमेंट, बच्चों इतना उतारो, फिर इसके आगे मैं बताता हूं आपको। चलो हो गया बेटा। अब बेटा इसमें एक मजे की बात बताऊं आपको, अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है
जितना भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे उसमें से 60%, कितना परसेंट बेटा, 60% रिएक्शन आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही देखना है इसमें बेटा। इसलिए इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमको बहुत ज्यादा बार बार पढ़ना पड़ेगा। और एडिशन रिएक्शन आपका लगभग 30% ही आएगा, 30 से 35%, और जो 5% बच गया उसमें ये दोनों आपका रहेगा। ठीक है, ये दोनों में कोई खास आपको परसेंटेज नहीं आएगा, ज्यादा आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और 30 से 35% आएगा एडिशन रिएक्शन। इट इज क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर और नॉट? गुड, आगे बढ़े। इधर सब हो गया था ना, एक बार देख लें सर, बेंजाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे, अब चला बेटा हम लोग आज इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रो दे देता हूं आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। उसके बाद हम लोग आगे इसका पूरा इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, और उसके बाद स्टेबिलिटी का बात करेंगे हम सब मिल करके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, इतना बेटा आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट इतने में? क्या क्या बोले बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ओके, तो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके बेटा, हम लोग क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। बेटा आप लोग चलो एक कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड ले लेते हैं, तो होता क्या बेटा, अगर उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में पुल करने की कैपेसिटी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को ही हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो समझो बेटा, एक्स को भी एक एलिमेंट हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो होता क्या बच्चों, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर पुल करके रखता है। यहां पे देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कार्बन और एक्स क्या क्या बॉन्ड बनाकर रखा है, तो दैट मीन्स क्या होता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में बेटा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जितना हक कार्बन का है उतना ही हक एक्स का है, लेकिन एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने ओर शिफ्ट कर लेता है, अपने ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है, अपने ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है। तो बेटा इस पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज या डेल्टा नेगेटिव चार्ज बोलो, ठीक है बेटा। जब इस पे डेल्टा नेगेटिव आया तो इस पे क्या चार्ज आया होगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट तो बोलो। क्लियर? वेरी गुड। फिर से हम लोग एक बार समझते हैं ना बच्चों, क्या दिक्कत है, एक बार फिर से समझ लें, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके चलो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा देखा गया है कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में होता है। किसमें होता है बेटा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा पोलर और नॉन पोलर किसको बोलते हैं आप लोग अच्छे जानते होंगे, पोलर नॉन पोलर किसको बोलते हैं। तो पहले पोलर और नॉन पोलर एक बार के लिए हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इंडक्टिव इफेक्ट में चलेंगे। तो पोलर क्या होता है अच्छे समझो।
ठीक है। पोलर एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, बेटा अपने मन से कोई एक कंपाउंड उठा लेते हैं ऑर्गेनिक का, अपने मन से आप उठा लो मेथेन का। किसका उठा लेते हैं बेटा? मेथेन का। तो अब देखना कार्बन, यही मीथेन का बेटा स्ट्रक्चर बनता है। बोलो बोलो। हाँ, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, सॉरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 एंड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। तो बेटा क्या होगा, क्या होगा हम लोग समझते हैं। आप लोग ने बेटा क्लास 11th के एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या बोलता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर चलता है डायपोल, इसी तरह से चलेगा। और डायपोल को इस तरह से डिनोट करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। वेरी गुड। तो ऐसा होता क्या है, यहां देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? खींच रहा है। तो बेटा आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ेगा कि दो अपोजिट डायपोल कैंसल आउट हो जाता है ना, अगर इक्वल रहे तो कैंसल आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली नेट डायपोल म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? नेट डायपोल म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कार्बन के पास कोई डायपोल नहीं है। इधर से हम लोग देखते हैं तो सेम जैसा इधर है और से इधर है, तो इसका भी डायपोल इधर से इधर की ओर चलेगा, इसका भी डायपोल इधर से इधर की ओर करेगा। तो नेट डायपोल क्या होता है? 0, आपस में कैंसिल आउट होकर के नेट डायपोल 0। तो कार्बन मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। कैसा मॉलिक्यूल्स है बच्चों? मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल आपको मैं लेके दिखाता हूं। चलो इसी में जैसा अभी CH4 लिए, तो बेटा क्या ले लेंगे? CH3Cl ले लिए। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में क्या बनता है। ठीक है, तो देखो C हाइड्रोजन 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 इधर फ्लोरीन। तो आप लोग जानते हो बेटा फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। आप लोग सबको ही जानते हो। तो डायपोल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उल्टा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर जाता है। तो इधर से इधर की ओर गया डायपोल, समझना बच्चों अच्छे से, इधर से इधर की ओर गया और इसमें इधर से इधर की ओर गया। तो समझना इधर से इधर ये जो फोर्स लगाया, नेट डायपोल इधर की ओर जाता है। आप लोग बेटा कोई चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बेटा यहां पे कोई चीज बांध दो और दोनों साइड से पुल करो तो डायपोल दोनों क्या, नेट डायपोल कहां जाता है? ऊपर की ओर जाता है। पता है ना, आप कोई मटेरियल को, कोई सब्सटेंस को ऑब्जेक्ट को बेटा रस्सी से बांध दो और दोनों साइड से खींचो तो नेट डायपोल ऊपर की ओर जाता है, नेट डायपोल ऊपर की ओर जाता है। तो अब यहां समझो बेटा, जब यहां से इसको खींच रहा है और यहां पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डायपोल किधर की ओर जाएगा? कार्बन से फ्लोरीन की ओर। तो इसी को बोलते हैं बेटा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। इसी का जहां एक पोल बन रहा है, देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे इसका पोल बन रहा है डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, दिस इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो यही चीज को हमको आगे देखना है इंडक्टिव इफेक्ट में, यही चीज हमको क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने लोग को देखना है।
ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि इसमें आपको काम आ जाएगा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, तो एक सीरीज आपको देख लो बेटा। जैसे आपको दो सिर्फ एलिमेंट का याद रखना, आपको मैं समझा देता हूं। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, चलो आपको दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ याद रखना। एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 2.1 और एक फ्लोरीन का कितना होता है 4। ये याद हुआ बच्चों? बताओ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितना 2.1, क्या बात है। और फ्लोरीन का 4, गुड। अभी बेटा इधर से 0.5 लेस करते जाओ, इसका कितना हो जाएगा 3.5, 3, 2.5, 2, बोलो 1.51, याद रहेगा। 0.5 नीचे भी घटाओ 3.5, इसका 2.1, इसका 2.1, इसका 2.8, इसका 2.1 नहीं दिख रहा है। चलो अंडू करते एक बार। ठीक, इसका 2.8, इसका 2.1। अब 0.3 बेटा घटाते जाओ, कितना हो जाएगा 1.8, इसका 1.5, इसका 2.1, 1.5, इसका 1.2, इसका 0.9। समझ में आया? कोई डाउट? चलो, तो इतना आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज आप याद कर लो, यही टोटल इंडक्टिव सीरीज में आपको आ जाएगा। ठीक है, इतना आप याद कर लो बच्चों, ये टोटल का टोटल इंडक्टिव सीरीज जितना भी है सब ये आपको काम आ जाएगा। तो ये अच्छे से आप रट लो, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में रिवीजन एक बार करके तब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है अच्छे से उसका पूरा बताऊंगा। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।